सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। पाकिस्तान जो जस्टिफिकेशन दे रहा है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। तीन घटनाएं, 3 तारीख, और इन सब पर पाकिस्तान का एक ही बयानिया। ये सब अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। पाकिस्तान कहता है हम अमन से प्यार करने वाले देश है। तो हमले हुए पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद, बजौर और बन्नू, और जवाबी कार्रवाई हुई अफगानिस्तान के अंदर। अगर सच में आतंकवादी अफगानिस्तान से आ रहे हैं तो पाकिस्तान की फौज जमीन पर क्यों नहीं जाती? कमांडो क्यों नहीं भेजती? रेड क्यों नहीं करती है? वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस एयर स्ट्राइक की जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर की, और उस सच्चाई की कि इस बमबारी में सबसे ज्यादा नुकसान मासूम लोगों का हुआ है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। पाकिस्तान जो जस्टिफिकेशन दे रहा है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। एज यूजुअल पाकिस्तान इज एक्सपर्टली क्रिएटिंग अ नैरेटिव। एक कवर स्टोरी है, एक बहाना है। लेकिन फिर भी पहले मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान कह क्या रहा है, और उसके बाद समझेंगे कि असल वजह क्या है। क्योंकि ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, कंप्लीटली डिसजॉइंटेड है, नॉट कनेक्टेड एट ऑल। कोई भी गलत काम बिना बहाने के नहीं किया जाता। अब पाकिस्तान का बहाना है क्या? पाकिस्तान कहता है 6 फरवरी को इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ। 31 लोग मर गए, 170 से ज्यादा लोग घायल हैं। 17 फरवरी बजौर डिस्ट्रिक्ट में आर्मी चेकपोस्ट पर हमला होता है। 11 सिक्योरिटी पर्सनल उनके मारे जाते हैं, साथ में एक बच्चा भी मारा जाता है। 21 फरवरी को नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में एक और आत्मघाती हमला होता है। 2 सोल्जर मारे जाते हैं उनके, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल था। 3 घटनाएं, 3 तारीख, और इन सब पर पाकिस्तान का एक ही बयानिया। ये सब अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। इसके अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा पाकिस्तानी सोल्जर्स को उठाए जाने की घटना, जिन्हें पाकिस्तान पूरी तरह नकार देता है। पाकिस्तान का कहना है कि कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, चलो उस मुद्दे पर नहीं जाते। मैं सिर्फ आपको ये 3 तारीख याद रखने कह रहा हूं। 6, 17 और 21 फरवरी। अब जरा पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव सुनिए। पाकिस्तान कहता है हम अमन से प्यार करने वाले देश है। अगर आप हंसना चाहते हैं हंस सकते हैं दोस्तों, नो प्रॉब्लम। ऑल्दो आई एम नॉट एबल टू सी इट, आई कैन फील इट। हंसिए। पाकिस्तान कहता है हम अमन से प्यार करने वाले देश हैं। हमने कभी किसी को AK-47 नहीं दी। हमने कभी किसी को बारूद नहीं दिया। सीरियसली, ये पाकिस्तान कह रहा है। हम ऐसा काम नहीं करते। पाकिस्तान एक गार्डन की तरह है, गुलिस्तान, जहां सब कुछ ठीक है, और अगर कहीं फसाद है तो वो बाहर से आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान एक बहुत ही सक्सेसफुल कंट्री है। देयर इकोनॉमी इज वंडरफुल। दुनिया जलती है उनकी इकोनॉमी से, पाकिस्तान की। यही कहानी एक आम पाकिस्तानी को सुनाई जाती है। अब इस नैरेटिव को सेट करने के बाद पाकिस्तान कहता है चूंकि हम पर हमले अफगानिस्तान से हो रहे हैं, इसीलिए हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और वो जवाबी कार्रवाई क्या थी? एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान का दावा है हमने आतंकियों के कैंप को निशाना बनाया, TTP और दाइश के ठिकानों पर हमला किया। दाइश इज बेसिकली आइसिस। टीटी TTP और दाइश। अब जरा ध्यान से समझिए दोस्तों। हमले हुए पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद, बजौर और बन्नू, और जवाबी कार्रवाई हुई अफगानिस्तान के अंदर। खोगयानी, गनियेल, बेसुद, उर्गुन और बरमल। लेट मी शो यू ऑन मैप। मैं आपको मैप में दिखाता हूं ये सारी जगह है कहां पर। जस्ट अलाउ मी 1 मोमेंट। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। यप, हियर यू गो। दिस इज पाक अफगान बॉर्डर। ये जो है ये पाक अफगान बॉर्डर है। अब ये 5 जगह है जहां उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की हैं। गनीगेब, बरमल, उर्गुन, खुगयानी, बहसूद। खुगयानी इज अपेरेंटली वेरी क्लोज टू पेशावर।
अगर आप देखें पेशावर से बहुत ही नजदीक है। सो दोस्तों, पॉइंट इज, एक एक सीधा क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर सच में आतंकवादी अफगानिस्तान से आ रहे हैं तो पाकिस्तान की फौज जमीन पर क्यों नहीं जाती? कमांडो क्यों नहीं भेजती? रेड क्यों नहीं करती है? सीधा मुकाबला क्यों नहीं करती इन लोगों से? लेकिन नहीं, पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी फौज में अफगानिस्तान के अंदर घुसने की हिम्मत ही नहीं है। नॉट दैट दे डोंट हैव नंबर्स, उनके पास नंबर्स हैं, पर उनमें हिम्मत नहीं है। इसीलिए तरीका चुना गया हवाई हमला, एयर स्ट्राइक्स। अब तालिबान के पास अनफॉर्चुनेटली कोई क्रेडिबल एयर डिफेंस नहीं है, ना फाइटर जेट्स है, ना कोई मॉडर्न सैम सिस्टम्स है। इसीलिए हवाई जहाज बिना किसी बड़े खतरे के बम गिराते हैं और सुरक्षित वापस लौट आते हैं। यानी दोस्तों, जो जवाब नहीं दे सकता उसी पर हमला करो। यही पाकिस्तान आर्मी का असली यूएसपी है। 1971 में इन्होंने बांग्लादेशियों पर हमला किया था, और अब ये लोग अफगानिस्तान में कर रहे हैं। जो भी कमजोर होता है उसको ये लोग मारते हैं। अब आते हैं सबसे गंभीर और सबसे संवेदनशील हिस्से पर। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में एक सिविलियन घर को निशाना बनाया गया। कम से कम 16 लोग मारे गए उसमें, एक ही परिवार के 16 लोग, पुरुष, महिलाएं, बच्चे। एक तो 1 साल का बच्चा था, एक 5 साल का बच्चा, एक 6 साल की बच्ची। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये आतंकवादी थे? क्या इस 1 साल के बच्चे ने इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला किया? इन सभी लोगों के नाम जारी किए गए, उनकी उम्र बताई गई। क्यों? ताकि कोई ये ना कह सके सिर्फ 16 लोग मरे हैं। नहीं, ये 16 नंबर नहीं थे, ये 16 इंसान थे। और ये सब जब हो रहा है, ये कब हो रहा है? ये रमजान के महीने में हो रहा है। हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं कि रमजान में खून खराबा नहीं होता। रमजान एक पाक महीना होता है मुसलमानों के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने चुना रमजान, एयर स्ट्राइक्स और बच्चों की मौत। अब कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेट अस बी वेरी क्लियर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। नथिंग ऑफ सच सॉर्ट विल हैपन, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। और ये जितने भी इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें दबदबा चलता किसका है? अमेरिका का। वाई विल अमेरिका क्वेश्चन पाकिस्तान? तुमको जो करना है करो, मुझे तो तुम्हारी जरूरत है अफगानिस्तान को चेक में रखने के लिए, ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। वाई विल अमेरिका क्वेश्चन पाकिस्तान? और ऑफ कोर्स गाजा के लिए कमिट कर रखा है पाकिस्तान ने कि अपने सोल्जर्स भेजेंगे। अब जितने भी भेजे हो तो उनमें से तो कई सारों की मौत हो चुकी है, और ये लोग और भेजने के लिए तैयार ही नहीं है। इन्होंने चुप चुप के भेजा था, हमास ने इनको ठोक दिया, पाक आर्मी के कुछ सोल्जर्स को। पाकिस्तान ने $450 मिलियन F-16 के लिए पकड़े हैं। अब अमेरिका इसको बिना वजह तो देगा नहीं। जब अमेरिका पैसा देता है तो बदले में इस्तेमाल भी चाहता है। आज अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा, कल ईरान के अगेंस्ट। और जब ईरान दबाव में होगा तो वॉर पीछे से होगा। ये तो हम कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। इस बीच भारत का भी जो स्टेटमेंट आया, इट इज वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स इज डिप्लोरेबल। निंदनीय है ये पाकिस्तान ने जो किया है। नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को मारना गलत है। ये पाकिस्तान की अंदरूनी नाकामियों को बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश है। और भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता और अखंडता के साथ खड़ा है। और ये एक सही एंड क्लियर स्टैंड है भारत का। दोस्तों, जो फौज बच्चों को निशाना बनाती है वो किसी की दोस्त नहीं होती। और जो देश हर बार अपनी नाकामियों का बोझ दूसरों पर डालता है, बस वो कैसे आगे बढ़ेगा? पाकिस्तान उसी का घर पे है, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। पाकिस्तान को पता ही नहीं कि क्या करना है। पाकिस्तान कल का सोच ही नहीं रहा है, आज में जी रहा है, मैं आज कैसे डॉलर कमाऊं। उसको समझ में नहीं आ रहा कि किस पे हमला करना है, किससे क्या बात करनी, कोई डिप्लोमेसी किसी के साथ रखनी भी है या नहीं रखनी है। एनीवेज, लेट्स कीप एन आई, देखेंगे कि क्या होता है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।